नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। साथियों, पहले ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चला, फिर ऑपरेशन किलर चला, और क्या अब ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने पर क्या फिर से ऑपरेशन अज्ञात स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम न्यूज़पेपर्स अपने हेडलाइन में छापती हैं कि अबू सैफुल्ला लश्कर टेररिस्ट बिहाइंड 3 अटैक्स इन इंडिया किल्ड इन पाक। और यह जो मौत के घाट उतारा गया है, यह किसी अज्ञात हमलावर ने ही यह काम किया है। ऐसे में पाकिस्तान में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला खालिद कौन है तथा इसने भारत में कब कब आतंकी कहर बरपाया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ऑपरेशन सिंदूर से सदमे में आए पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वह आतंकियों का गढ़ है और इसे आतंकिस्तान अगर कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर 2006 में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्ला खालिद को अब अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके उसे किए की सज़ा दे दी है। सैफुल्ला को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला और इससे उसके किए की सज़ा दे दी। यह सैफुल्ला खालिद जो है वह 2008 में यूपी के रामपुर में स्थित सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला करवाया था और यह भारतीय सेनाओं के टॉप लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों के एक हिट लिस्ट में यह शामिल था। साथियों, हरियाणा उसके अलावा यह लश्कर तैयबा का जो मोस्ट टॉप कमांडर सैफुल्ला खालिद है, यह कई बार भारत में जहर उगल चुका है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उसका मकसद दुनिया को यह संदेश देना था कि यहाँ के हमारे देश के दुश्मन चाहे पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर इत्यादि किसी भी देश के कोने में छुपे हो, यहाँ तक कि तुम बाहर अगर नेपाल में भी छुपे हो तो भारत की तलवार वहाँ तक भी आसानी के साथ पहुँच सकती है। यह लश्कर तैयबा का वो सांप था जिसने भारत की धरती पर कई बार जहर उगला है। ये तो हुआ भारत के बाहर रह करके भारत के साथ दुश्मनी करने वालों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं जो भारत के अंदर रह करके भारत में जहर फैलाने का काम करते हैं तथा भारत के दुश्मन देशों को अपना खुफिया जानकारी दे करके भारत के गुप्त सूचनाओं को दूसरे देशों में भेजते हैं। ऐसे में एक नाम निकल करके सामने आ रहा है, ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा के हिसार में मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक यूट्यूबर तथा एक ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से कई अहम खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और एनआईए तथा हिसार की खुफिया एजेंसी जो है उससे लगातार संपर्क में और उससे लगातार बयान दर्ज करवा रही है और उससे जानकारियाँ इकट्ठा करवा रही है। मेरी माने तो इसको खुफिया जानकारी जो है निकाल करके इसे शूट करके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसको जितना देर तक रखने से तमाम कड़ियाँ उलझती जाएगी और बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा। ज्योति मल्होत्रा के साथ ही अरमान नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्योति कई सालों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीआईओ के लगातार संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा के पूछताछ में यह बात निकल करके सामने आई है कि ज्योति मल्होत्रा लगातार बड़े बड़े लोगों के साथ यह अपना रिलेशन रखना चाहती थी। सूचनाओं को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम यह हमेशा से ये बीते 4-5 साल से कर रही है। वह 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। वहीं फिर से वह पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा की अप्लाई भी किया हुआ था। वहीं दानिश नाम के एक व्यक्ति, पाकिस्तानी व्यक्ति है जो कि पाक के बड़े एजेंसी के लिए काम किया करता था, वह उसी दानिश के साथ भी लगातार संपर्क में रहा करती थी। वहीं ज्योति मल्होत्रा के परिवार के बारे में बात करें तो ज्योति मल्होत्रा का परिवार पहले पाक के बहावलपुर में रहा करता था, उसके बाद वह पंजाब के फरीदकोट में आया और अब वह हिसार में 3 से 4 साल से रह रहा है। यह ज्योति मल्होत्रा के जैसे ही भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत में रह के भारत के खुफिया जानकारी बाहर तक पहुँचाने का काम करते हैं चंद पैसों की वजह से। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह वही दानिश है जिसको भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी के बाद 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था और इसी दानिश के साथ यह ज्योति मल्होत्रा कई सालों से संपर्क में थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा भारत के खुफिया जानकारी भी इस दानिश को दिया करती थी।
ज्योति की ज़्यादातर वीडियो में पाकिस्तान की छवि को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई है तथा वीडियो बनाते बनाते ज्योति पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारी दानिश के साथ करीब 2018-19 से संपर्क में आई है। यह ज्योति मल्होत्रा जैसे तमाम ऐसे भारत के अंदर शपोले पल रहे हैं जो भारत में रह करके भारत की गद्दारी करते हैं दूसरे देशों से और ख़ास करके पाकिस्तान से। इस युद्ध जैसे हालात में भी तमाम ऐसे पाकिस्तानी भारत के अंदर हैं जो कि भारत के साथ गद्दारी करते हुए आप देख सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कतरा है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा इसके पीछे तमाम बड़े बड़े वो लोग हैं जिसके वजह से यह भारत की सूचनाएं ले जाकर के पाकिस्तान में देती है। ज्योति मल्होत्रा जैसे ऐसे कई भारत में मिल जाएंगे जो चंद रुपयों के लिए भारत के साथ दलाली का काम करते हैं और भारत के गुप्त जानकारियों को विदेशों तक सप्लाई करते हैं। ऐसे में भारत सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि ज्योति मल्होत्रा को कड़ी से कड़ी सजा देकर के एक मिसाल पेश किया जाए और जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रहते हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके इस भारत देश से हमेशा के लिए निकाल करके उन्हें पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अपने देश के लोगों को भी लेने से कतराता है। इसका आपको सबूत 1999 जो कारगिल वार हुआ था, 1971 जो वार हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।